अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इमोशनल कॉन्सेप्ट्स। आज आप लोगों के लिए मैं जो लेकर आई हूँ फोटोशॉप फॉर बिगिनर सीरीज की क्लास। ठीक है, ये वो क्लास है जिसका बेसब्री से सारे इंतजार कर रही थी। हाँ जी, यस, ब्लेंडिंग ऑप्शन या लेयर्स ऑप्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों के लिए फोटोशॉप की विंडो हमेशा की तरह ओपन करके रखी है, इसलिए कि फोटोशॉप को ओपन होने में टाइम लगता है और आपका टाइम वेस्ट ना हो। हाँ जी, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे लेयर साइज देखने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं क्या आपको बताना चाहती हूँ, उससे पहले यहाँ पे हम एक लेटर टाइप कर लेते हैं, जबकि यहाँ से हम टेक्स्ट लेंगे। ठीक है, टेक्स्ट लेने के बाद यहाँ पे कोई भी एक लेटर टाइप कर लेते हैं। हम अगर विंडो में जाएं, ठीक है, विंडो के मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्टाइल्स को अगर हम लोग ऑन कर लेते हैं तो आपके पास एक पैनल आ जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टाइल पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये एक पैनल आ चुका है और इस पैनल में कुछ बने बनाए हमारे पास लेयर स्टाइल मौजूद है। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो जैसे यहाँ पे जो मैंने लेटर्स लिखे हुए हैं, यहाँ में क्या है कि इसमें बहुत खास बात ये है कि इट्स माय लाइफ। सो ये कह सकते हैं कि ये खास नहीं, बहुत ही स्पेशल बात है। तो इसके लिए यह है कि इसको डिज़ाइन भी स्पेशल ही किया जा रहा है। तो उसके लिए क्या है कि हमें किसी किस्म का इसको कोई शेप बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने लेयर्स को इन स्टाइल्स में एडजस्ट कर सकते हैं। सो जस्ट टेस्ट करने के लिए आप सिंपली जो आपको स्टाइल्स आपने ओपन करने हैं और आप यहाँ से किसी भी टेक्स्ट वाली इसी टेक्स्ट वाली लेयर पे रहते हुए आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट तरीके से आपकी लेयर्स का स्टाइल चेंज होना शुरू हो जाएगा। अब ये जो बने बनाए दिए हुए हैं इसमें और भी कई सारे हैं, लेकिन हम ये बाद में देखते हैं। अभी हम अगर इनको एडिट करना चाहें या अपने तरीके से कुछ करना चाहें तो वो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, जैसे जैसे मैं किसी स्टाइल पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे चेक करें तो कुछ आपके यहाँ पे भी ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। इफेक्ट्स है, उसके बाद बेवल है, स्ट्रोक्स है, इसके अलावा आप लोगों के पास आ जाता है ड्रॉप शेडो आ जाता है, पैटर्न ओवरले आ जाता है। इसको देखिए, ऑफ करके भी देखते हैं कि कैसे है, ड्रॉप शेडो किस तरीके से है। लेट्स सपोज अगर ये मुझे सारी चीजें हटा देनी है तो सिंपली मैं ये कर सकती हूँ, स्टाइल्स वाले पे नन करूंगी तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये रिमूव हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखें, मैं जिस पे भी क्लिक करती हूँ वो ऑटोमेटिकली चेंज आ जाता है। ये मैं आपको लाजमी बताऊंगी। दूसरा एक और तरीका भी है कि अगर आप लोग इफेक्ट्स हटाना चाहते हैं तो आप ये लेयर्स पे जाके ये इफेक्ट्स पे क्लिक करके ये डिलीट पे चले जाएं तो ये सारे रिमूव हो जाएंगे। अब ये सवाल ये कि हम अपने स्टाइल्स किस तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले तो जिस लेयर पर भी आप होंगे तो आपने ये चेक करना है कि हमने जिसमें चेंजिंग करनी है हमें उसी लेयर में रहना चाहिए। ये किसी भी लेयर पर अप्लाई हो सकता है। जब आप राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है ब्लेंडिंग ऑप्शंस, ये चेक कर लें। तो या ये भी हो सकता है कि हम लेयर्स पे रहते हुए उसी टेक्स्ट पे रहते हुए हम डबल क्लिक कर देते हैं। देखें, इस पे डबल क्लिक अगर हम करते हैं तो ये हम टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं। अगर हम इधर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम इधर से टेक्स्ट ओपन जो है ना अपना कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे ब्लैंक एरिया में डबल क्लिक करूंगी तो यहाँ पे एक लेयर स्टाइल्स का ये ऊपर लिखा हुआ है लेयर स्टाइल्स, तो इसमें एक पैनल आ गया है और इस पैनल में बहुत सारी चीजें ऑलरेडी हमने अभी पिछला जो स्टाइल लगाया था उसमें ड्रॉप शेडो आया हुआ था। एक काम सबसे पहले करेंगे, यहाँ पे जहाँ इफेक्ट्स लिखा हुआ है आपने क्या करना है कि इसे ऑन रख लेना है। अभी हम इसको चेक करते हैं कि कैसे आपने करना है। चेक कर सकते हैं आप, यहाँ पे इफेक्ट्स पे आपने क्लिक किया और आप ये कर सकते हैं कि रीसेट टू डिफॉल्ट लिस्ट। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो जो आपके डिफॉल्ट ऑप्शंस होते हैं वो आ सकते हैं और बाय डिफॉल्ट हो सकता है आपके ये आ रहे हो। ठीक है, मेरी थोड़ी सी डिफरेंट आ रही थी तो वो चेंज हो गए हैं। अब ये हैं सारी, क्या ये सारे हैं लेयर स्टाइल्स। फॉर एग्जांपल जब आप सबसे पहले यहाँ पे आते हैं तो कुछ यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड की ऑप्शंस नजर आ रहे होते हैं। तो यहाँ ऊपर नजर लिखा हुआ नजर आ रहा है हमारे पास
स्टाइल्स। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी, जैसे पहले हमने गैलरी चेक की है वही गैलरी हमारे पास यहाँ पे शुरू हो जाएगी, हमें शो होगी और हम उसे अपनी तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ से भी अगर आपको वहां से विंडो से स्टाइल्स ओपन नहीं करने तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ये वैसे ज्यादा इजी वे है। बस हमें ये याद रखना है कि हमने किस पॉइंट पे जाके इसको ऑन करना है। तो जैसे ही आप पॉइंट पे करते हैं तो ये आपके स्टाइल्स अप्लाई करते रहेंगे। बट मैं इस वक्त आपका क्या करने लगी हूँ कि मैं इसको रीसेट करना चाहती हूँ। ऑल्ट का बटन दबाएंगे तो ये रीसेट और फिर कैंसिल कर देंगे। ये देखिए अब ये कैंसिल, यहाँ पे अगेन एम्प्टी स्पेस पे मैंने क्लिक करना है और एक बार फिर मैं यहाँ से रीसेट कर देती हूँ। समटाइम तो ये बहुत ज्यादा खिचड़ी बनना शुरू हो जाती है, दैट्स ओके। नाउ यहाँ पे आप लोग स्टाइल्स के बाद सेकंड पे आ जाता है ब्लेंडिंग ऑप्शंस, और अभी कुछ देर के लिए मैं ये ब्लेंडिंग ऑप्शंस नहीं बता रही, ये आपको बाद में डिटेल में देखेंगे। एक अलग से आप लोगों के लिए क्लास रखी जाएगी ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे, इन सब पे। और यहाँ अगर नीचे ये जाए जैसे बेवल आ जाता है, कंट्रोल, टेक्सचर, स्ट्रोक, तो मैं सबसे पहले लास्ट से स्टार्ट करती हूँ। आपने एक चीज का ख्याल रखना है, अगर आप क्या करते हैं कि सिर्फ चेक बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो वो इफेक्ट तो अप्लाई कर देता है, बट आपको यहाँ पे इसकी सेटिंग्स नहीं दिखती। सो मेक श्योर कि आप जो भी यहाँ पे नाम लिखा हुआ है ड्रॉप शेडो जैसे आपने लगाना है, तो आप ड्रॉप शेडो के ऊपर क्लिक करेंगे, चेक भी लग जाएगा और यहाँ पे राइट साइड पे आपको प्रॉपर्टीज भी नजर आ जाएंगी। यहाँ पे इस वक्त आप लोगों की नजर इस साइड पे होनी चाहिए क्योंकि मैं यहाँ पे इसकी सेटिंग करना चाह रही हूँ। सबसे पहले तो ड्रॉप शेडो को समझने की ये कर क्या रहा है। यहाँ पे जैसे ही मैं इसकी ओपेसिटी थोड़ी इंक्रीज करती हूँ तो देखें आपका जो इमेज है वो भी चेंज होगा। ये मैं थोड़ा सा इसका चेंज करती हूँ तो ये चेक करें, ये एक शेडो अप्लाई हुआ है इसके ऊपर। आप इस तरीके से यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट शेडो नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसके अलावा ये भी कह सकते हैं कि आप, अक्सर ऐसा होता है कि हमने बहुत सारी चीजें अप्लाई की हुई होती हैं ड्रॉप शेडो में। जैसे ही आप क्लिक करते हैं या किसी भी चीज वैल्यू में जाते हैं तो मेक श्योर कि आपने रीसेट टू डिफॉल्ट करना है ताकि आप डिफॉल्ट सेटिंग से दोबारा से स्टार्ट कर सकें। अगर आपकी पिछली वाली सेटिंग को यूज करना चाहते हैं तो आप रीसेट इसको मत कीजिएगा। नो ड्रॉप शेडो का काम क्या है कि यहाँ पे आपको मैं बारीकी से कुछ चीजें बताना चाहती हूँ। देखिए हर ऑप्शन की यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर सबसे पहले हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लेंडिंग मोड, तो यहाँ पे क्या है, ये मल्टीप्लाई है, जैसे ये वही है जैसे हमारे पास लेयर्स पे आता था। यहाँ पे आ जाता है हमारे पास कलर। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कलर थोड़ा पैरेट कर देती हूँ, ओके कर देती हूँ और यहाँ पे ओपेसिटी में इंक्रीज करती हूँ तो ये देखें हल्का सा आपको ग्रीन शेडो नजर आ रहा है। अब यहाँ पे भी चेक करते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास एंगल आ रहा है। अगर हमारे पास क्या है कि यहाँ पे 50 दिया गया है, ये शेडो आई थिंक सो आपको सूटेबल है, नजर आ रहा होगा। यहाँ पे अब ये एंगल हमारा लाइट का, और यहाँ पे देखे जाए तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यूज ग्लोबल लाइट। अभी थोड़ी देर के लिए इससे आप चेक रहने दें, वरना मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगी और ना मैं खुद यूज करती हूँ। सबसे पहले तो आप समझ लें कि इसकी ऑप्शंस क्या है, फिर देखते हैं ग्लोबल लाइट को। ये हमारे पास आ जाता है डिस्टेंस, कि आपके शेडो का डिस्टेंस कितना होगा ओब्वियसली, कि आप फिर उसके बाद कितना इसको डिस्टेंस देना चाहते हैं ये चेक कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप, ये मेरे ख्याल में तो यूज करने की जरूरत ना, मैं यूज करती हूँ। जरा अगर जरूरत पड़े तो आप कर सकते हैं। ये स्प्रेड आप कितना करना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है कि आप करना चाहते हैं। फिलहाल मैं थोड़ा कर देती हूँ इसको, ज्यादा वैसे मैं करती नहीं हूँ आपको शो करने के लिए। देन आप लोगों के पास आ जाता है कि साइज। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है कि साइज के अंदर हमारे पास कि ये चेक करें कि यहाँ पे आप इसको कितना ड्रॉप देना चाहते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है क्वालिटी। तो क्वालिटी हमारे पास जो होती है वो किसी भी चीज की एजेस होते हैं, कंट्रोल, ठीक है। इसके ऊपर मैं क्लिक करती हूँ। अगर इस पर क्लिक करें तो ये देखें किसी इस पे एक पर क्लिक करें तो ये डिफरेंट तरीके से आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। ये समझें कि आपके ये शेडो का एज है
जैसे यहाँ पे देखिए तो आपको एक क्रॉस लाइन, ये इनसाइड पार्ट है और ये हमारा एक जो है आउटसाइड पार्ट है। इट्स मीन के अंदर वाली साइड पे इसका, अब इस पे अगर चेक कर सकते हैं आप लोग कि आप अपनी ओपेसिटी को डाउन या इंक्रीज कर सकते हैं। आप चाहें तो इस कंट्रोल पे क्लिक करें और चाहें तो आप इस, मैंने क्या किया है कि एक बार आपको फिर बता देती हूँ, मैंने इसके ऊपर बॉक्स के ऊपर क्लिक किया है और यहाँ पे अब कंट्रोल क्या है, ये बाहर की ओपेसिटी है और ये जो है वो अंदर की, ये फुल हमने ओपेसिटी दी हुई है। तो ये यहाँ पे भी हम लोग चेक करते हैं, इसको हम अपने तरीके से भी इसको चेंज कर सकते हैं। अगर इसको भी मैं नीचे करती हूँ तो आपका शेडो देखिएगा कहाँ जाता है, यहाँ पे चेक करते हैं, ये देखें कोई शेडो गायब हो गया है। और अगर ऐसे करेंगे तो चेक करना शुरू करिए, या अंदर वाली साइड पे चले गए। अगर आप इस तरीके से शेडो अप्लाई करना चाहते हैं, ये देखें ऐसे, ये आप डिपेंड करता है कि आप अपना शेडो किस तरीके से देना चाहते हैं। सम टाइम हम ये यूज करते हैं, कुछ वर्ड्स पे देना चाहते हो तो हम ये कर सकते हैं। ये जस्ट मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये ऑप्शन किस तरीके से यूज होते हैं। बहुत खूबसूरत चीजें हम बनाएंगे, ये जस्ट आपको चीज बताई जा रही है। मैं आपको इतनी डिटेल में हर ऑप्शन इसलिए बता रही हूँ कि जो जो इसकी सेटिंग है वो थोड़ा आप खुद भी एक्सप्लोर करें। ये मेरे लिए इतना पॉसिबल आपके लिए नहीं है कि एक स्टेप को मैं बहुत डिटेल में समझा सकूं, और इसके लिए मुझे जितने ऑप्शंस हैं इन सब के लिए इतनी ज्यादा क्लासेस रखनी पड़ेंगी, और ये आपको बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप बड़ी बड़ी क्लासेस लें। तो ये जस्ट मैं एक टच करती जा रही हूँ और इसकी स्ट्रेटजीज बताती जा रही हूँ कि हम किसी चीज पे कौन सा स्टाइल बनाते हैं। अब जैसे यहाँ से मैं ड्रॉप शेडो को यहाँ पे हटा देती हूँ। अब आउटर ग्लो पे यहाँ पे इसी तरह मिड में क्लिक करेंगे, ये इसकी हमारे पास प्रॉपर्टीज आ चुकी हैं। तो यहाँ पे अब हमारे पास अगर देखा जाए, फिलहाल हम अपनी लेयर्स पे जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं अपनी इस लेयर का कलर कर देती हूँ, डार्क कर दूंगी, जो भी करना चाहूँ वही कर देती हूँ। बैकग्राउंड का कलर मैं चेंज करना चाहती हूँ। देखिए अभी क्या होता है कि जैसे मैंने अभी यहाँ पे मैंने ड्रॉप शेडो हटा दिया है
और आउटर ग्लो में मैं जा रही हूँ। मैंने आउटर ग्लो पे क्लिक किया है। अब आउटर क्या है कि बाय डिफॉल्ट डार्क बैकग्राउंड में आपको दिखेगा। अगर मैंने ये इसको ओके कर दिया है और मैंने इसमें लेयर का कलर जो है वो थोड़ा सा डार्क कर दिया है हमारे बैकग्राउंड लेयर का। अब जरा गौर से देखें तो आपको हल्का सा ग्लो नजर आ रहा होगा और ये आप अपने तरीके से ये ग्लो एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ से मैं आउटर ग्लो पर जाती हूँ, वही सेम इसी तरह आ जाएगी आप लोगों की। यहाँ से आउटर ग्लो का मैं थोड़ा साइज भी इंक्रीज करती हूँ ताकि आपको नजर आ सके। अब ये आपको नजर आ रहा होगा, ये वाइट कलर ज्यादा भी बहुत बुरा लगता है, थोड़ा सा कम। ये भी सिमिलरली जो है देखा जाए तो ड्रॉप शेडो की तरह है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस ये है कि शेडो एक तरफ आ रहा था और ये दोनों तरफ आपको आउटर ग्लो नजर आ रहा है। इट्स मीन कि चारों तरफ से आपको ग्लो नजर आ रहा होगा। यहाँ पे जो लाइट का एंगल है वो मौजूद नहीं है। आप चाहे यहाँ से चाहे तो आप लोग कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रेड दे रही हूँ, चेक कर लें। अब इसकी ओपेसिटी ये हमने फुल की है, साइज थोड़ा कम कर देते हैं, चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम आउटर ग्लो अप्लाई कर सकते हैं। तो स्क्रीन हमेशा जो होती है वो ब्लैक को हटा देती है और व्हाइट को हटा देता है, ब्लैक को दिखाता है, ब्लैक दिखाए तो व्हाइट को हटा देता है। तो हम यहाँ पे स्क्रीन को चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से आपका आउटर ग्लो नजर आएगा। अगर आपको योर कलर देना चाहे तो आप वो भी दे सकते हैं। आप हर तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब कहने का मकसद ये है कि ये आपके कंट्रोल में बेतहाशा चीजें हैं जो डिफॉल्ट इसकी सेटिंग्स आ रही है, जरूरी नहीं कि आप उसी पे अटके रहें। अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ कि इसका कलर मैं ब्लैक कर देती हूँ, इसका कलर भी मैं ब्लैक कर देती हूँ, जैसे राइटिंग का अपना कलर। अब यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा। अब यहाँ पे कंट्रोल में जरा चेक कर लेती हूँ, यहाँ पे मैं कंट्रोल देना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी, यहाँ इस पे क्लिक करके अब देखिएगा मैं इसका साइज इंक्रीज कर देती हूँ और ओपेसिटी की जरा डाउन कर देती हूँ। तो ये आप चेक कर सकते हैं कि इसमें चेंजिंग आपको नजर आ रही होगी। सो नो यहाँ पे है तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन। सो मैं बारी बारी आपको हल्का हल्का बता रही हूँ। ये अंदर की जो ऑप्शन हैं वो मैं आपको अभी के नहीं बताऊंगी, एक दो और चीजें बहुत इंपॉर्टेंट सी हैं। मैं पहले आपको ग्लोबल लाइट आप समझाना चाहूंगी। लेट्स सपोज मैंने अब यहाँ पे क्या किया है कि ब्लेंडिंग ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पे ये देखें मैं एक नई लेयर पे हूँ, यहाँ से एक मैं ले लेती हूँ रेक्टेंगल ले लेती हूँ, यहाँ पे मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करती हूँ। ये समझिए कि मैं एक नई लेयर पे हूँ। अब इसका मैं थोड़ा सा कलर भी चेंज कर देती हूँ और इसका कलर कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ग्रे ही आप रखें। यहाँ से मैं इसके अंदर कोई रेड कलर मैंने कर दिया है और इसके ऊपर मैंने ड्रॉप शेडो अब अप्लाई करना है। सो यहाँ पे अब इस पे मैं क्लिक करती हूँ, इसमें ड्रॉप शेडो अप्लाई कर देती हूँ। अब ये मैं ड्रॉप शेडो का एंगल चेंज करना चाहती हूँ लाइट का। अब ये मेरी दोनों जो लेयर्स हैं वो अलग अलग हैं, दोनों के ऊपर ड्रॉप शेडो लगा हुआ है। दूसरी का ड्रॉप शेडो भी आपको चेक करवाती हूँ। यहाँ पे इस पे क्लिक करके और हम ड्रॉप शेडो इसका भी चेक कर लेते हैं। ये इसका भी हमारा हो चुका है। अब मैं क्या करूंगी कि यहाँ पे ए का एंगल चेंज करना चाहती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं क्या करूंगी कि यहाँ पे रेक्टेंगल का एंगल चेंज करती हूँ।
तो देखें दोनों में ही चेनिंग आ रही है। रीजन क्योंकि हमारे पास जो ग्लोबल लाइट हमारी ऑन है, इस वजह से दोनों का हमारे पास चेनिंग आ रही है। अब यहाँ पे इस ग्लोबल लाइट का क्या होता है कि आप एक पे अप्लाई करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे पे भी हो जाता है। इस वजह से मैं आपको रिकमेंड नहीं करती कि आप ग्लोबल लाइट ना यूज करें। तो ऑल राइट, अभी यहाँ से मैं ग्लोबल लाइट हटा देती हूँ। यहाँ से हमने ग्लोबल लाइट हटा देनी है एक की, तो दूसरी की ऑटोमेटिकली हो जाएगी। चलें जी, हम न्यू चीजें इसमें देख लेते हैं। सो एक चीज आपने नोट की होगी, कुछ एडिशनल साइन, जैसे यहाँ पे ड्रॉप शेडो मैंने यहाँ पे लगाया है, यहाँ पे प्लस भी लगाया हुआ है, मैं दूसरा ड्रॉप शेडो ऐड कर सकती हूँ, तीसरा है सो इस तरीके से। आप देखें अभी इसका एक कलर का मैं कलर कर देती हूँ, यहाँ पे येलो कर देती हूँ, ओके। और यहाँ से इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी बढ़ा देती हूँ, कम भी कर देती हूँ। आप जरा देखें तो अब ये क्या होगा कि जैसे थोड़ी सी लाइट ग्लो करी हो कोई इस तरह के फीचर्स बहुत ही जबरदस्त किस्म के आते हैं। अगर आप खुद बनाना चाहें तो आप इन्हें बना सकते हैं। ये इस तरीके से आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो ऑन करें, कोई वैल्यू ऑफ करें, जैसे चाहें आप इसे बना सकते हैं। ओके जी, एक और चीज इसमें मजेदार आपको मैं बताती हूँ। जब हम लेयर्स का पैनल पढ़ रहे थे तो उस टाइम मैंने आपसे कहा था कि ये ओपेसिटी और फिल दोनों एक ही जैसे हैं। इसका देखिए फिल और ओपेसिटी दोनों का सेम ही काम है। अब ये वक्त आ गया कि आपको बताया जाए और फिल की ओपेसिटी में डिफरेंस क्या है। सो फिर से मैं क्या करती हूँ कि एक स्टाइल लेयर ओपन कर लेती हूँ और ड्रॉप शेडो पर मैंने क्लिक कर दिया और इसमें ड्रॉप शेडो का साइज थोड़ा इंक्रीज करती हूँ। अब अगर इसकी मैं ओपेसिटी कम करती हूँ, चेक करें कि मेरा यहाँ पे किसकी ओपेसिटी कम हुई है। और अब जरा ओपेसिटी कम करते हैं तो ओपेसिटी आप लोगों की क्या होगी, टेक्स्ट की कम होगी। आई होप कि आपको दोनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा। चलिए हम एक और चीज करते हैं कि मैं अज्यूम कर लेती हूँ कि मैंने यहाँ पे ये टेक्स्ट लिखा है, ब्लैक कलर का लिखा है, और इसमें मैं एक ऐसा लेयर स्टाइल बनाऊं जो मैं किसी भी लेयर पे अप्लाई करूं तो वो रेड कलर का हो जाए और ऐसा लगे कि जिस लेयर के हमने ऊपर रखा हुआ है वो उसके अपना ही लगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं कलर कर लेती हूँ सबसे पहले। अब यहाँ पे सबसे पहले तो काम करते हैं टेक्स्ट पे जाके। सबसे पहले तो हम करते हैं कलर ओवरले पे जाते हैं। तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा रेड कलर कर देती हूँ, थोड़ा डार्क ले लेते हैं, ओके हो जाए। अब ये मैं क्या चाहती हूँ कि ये लेयर नीचे हो जाए और ये लेयर ऊपर हो जाए। अब ये क्या है कि ये इस ग्रे में से ही कट आउट हुआ है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब ड्रॉप शेडो बाय आप लोगों को शेडो देता था, अब इनर शेडो देखेंगे आपको इस लाइट के अंदर आपको जो है ना इस लेयर के अंदर देगा आपको शेडो। अब जैसे यहाँ पे मैं इसकी ओपेसिटी बढ़ा दूं तो आपको एक नया शेडो नजर आएगा। उम्मीद है कि आपको नजर आ चुका होगा कि यहाँ देखें तो आपका ये ग्रे वाला कटा हुआ है और नीचे से इसने जो रेड कलर का जो भी इसका पेपर है ब्लैक है वो आपको नजर आ रहा है। और अगर इसका मैं डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा दूं ताकि अच्छे से आपको क्लियर नजर आ सके, और थोड़ा सा इसका साइज भी इंक्रीज कर लेते हैं। देखिए इनकी साइज को थोड़ा कम ही रखिएगा, ठीक है। अब ये देखिए क्या कुछ बन गया है। तो आपने हमेशा कोशिश करनी है कि ये सारे ऑप्शंस ने यूज करने
बस आपने एक दो ऑप्शन को यूज करके अच्छा सा बना लेना है। अक्सर स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि जो कुछ सीखा बस सारा एक पे अप्लाई कर देना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। कलर्स की मैचिंग भी देखनी है आपने। देखिए ब्लैक व्हाइट के साथ मैच जो है हो जाता है, ब्लैक रेड के साथ मैच हो जाता है, लेकिन ब्लैक येलो नहीं मैच होता, ब्लैक व्हाइट मैच हो जाता है। तो अब यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि ये मेरा स्टाइल जो है ये स्टोर हो जाए। तो यहाँ पे मैं इसी पे क्लिक करके यहाँ पे हमारे पास इसी पैनल में आया है, न्यू स्टाइल में आया हुआ है, इसको एक नाम दे दे। तो ये इसको ओके में कर दूंगी। और ये भी आया हुआ है ऐड टू माई करंट लाइब्रेरी, तो ये भी आप इसको हटा दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से भी ओके कर दें। अब ये गया कहाँ पे है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं सिंपल विंडो स्टाइल्स के पास, जहाँ पे अभी एक लेयर आएगी, यहाँ पे चेक करते हैं। ये आप लोगों की स्टाइल अब यहाँ पे चेंज हो रहा है। अब इसको देखते हैं जो हमने बनाया है। ये इस तरीके से आप अपने कस्टमाइज बना के रख सकते हैं। और जैसे ही यहाँ पे देखिए मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे एक शेप ले लेती हूँ और इसके ऊपर मैं यही अप्लाई कर देती हूँ। जैसे विंडो पे है, स्टाइल्स में जाते हैं और इसमें मैं यही अप्लाई कर देती हूँ। अब देखिए ये कुछ इस तरीके से आपको नजर आ रहा है। इस तरह आप फ्री टाइम में अपने स्टाइल्स बना के रख सकते हैं कि आप लोग इसको यूज कर सकें। यहाँ पे अब ये नहीं कि आपने जो भी आपने डिफरेंट अप्लाई भी कर सकते हैं। आप इसके अलावा भी इसके ऊपर काम कर सकते हैं। हमने ग्रेडियंट जो हमने सीखा था उस पर भी जाते हैं, जरा वो भी चेक कर लेते हैं कि हमारे पास ग्रेडियंट हमने पढ़ा था। यहाँ से ग्रेडियंट अगर मैं अप्लाई कर रही हूँ, ये देखिए मैंने ये ओपन किया है तो ये ओके मैं कह दूंगी। ये ग्रेडियंट नजर नहीं आ गया, रीजन कि हमने क्या किया है, कलर जो है ना कलर जो है ओवरले किया हुआ है। और ओवरले पे आप लोगों का क्या होता है कि जो आपने ओवरले में मेंशन किया हुआ है वो आप कर सकते हैं। अब यहाँ से आप ये चेक कर सकते हैं कि ये लाइक दिस आप लोगों का और ग्रेडियंट भी आपका आ रहा है और सारी ये दोनों चीजें आपकी मिक्स हो रही है। ये आपकी मर्जी है कि आप इस चीज को किस तरीके से, मैंने तो अनडू कर दिया उसे, आप यूज करना चाहते हैं। आप बेताशा इस तरह की बना के इसे यूज कर सकते हैं, या आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसे यूज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ तक अपनी इस क्लास को खत्म करना चाहती हूँ कि बहुत ज्यादा आप लोग बोर ना हो जाएं कि इतना कुछ आपने एक दिन में सीख लिया है। मैंने आपको जो चीजें बताई हैं वो बहुत ज्यादा है आपकी अभी की प्रैक्टिस के लिए। आप इन सबको बारी बारी अप्लाई करें। और फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ड्रॉप शेडो में देखा था, कुछ चीजें मैंने ओपन की और उनको अप्लाई किया। आप इस तरीके से उनकी आउटर ग्लो या दीज चीजें जो पैटर्न्स ओवरले, ग्रेडियंट्स हो गया, कलर ओवरले, ये सारे मैं पैटर्न्स ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ क्या कैसे कस्टमाइज पैटर्न बनाते हैं। इंग्रेडिएंट्स वाली क्लास भी मैंने आपको करवाई हुई है। और इन शॉर्ट आपने ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी आपको पता है, जस्ट आपने अब एनालाइज करना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। बस प्लीज एक चीज का ख्याल रखिएगा, सबका कॉम्बिनेशन ना बनाइएगा। ये ड्रॉप शेडो ये वो सारा कुछ मिक्स कर दें और ये कभी भी ना कीजिएगा। बस एक टाइम में एक ही वैल्यू को प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं चाहती हूँ कि आप बेतहाशा इसकी प्रैक्टिस करें ताकि मैं अगली क्लास आप लोगों के लिए इससे बेस्ट लेकर आऊँ। इसी के साथ अल्लाह हाफिज।